नमस्कार साथियों, आज एक वीडियो लेके आया हूँ किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन जो पिछली बार चला था नवंबर के महीने में, और अभी उसको 6 महीने होने को आए हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन छिड़ा था, जिनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान, और एक एमएसपी लागू करवाने की। शुरुआती दौर में कुछ राउंड की मीटिंग हुई गवर्नमेंट के साथ, पर बात कोई नतीजे पे नहीं पहुंची। अब जो है सिचुएशन जो है ठंडे बस्ते में चली गई है, एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कोई बात नहीं हो रही। मैं इस विषय पे वीडियो क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तो पिछले कई दिनों से जो है किसान संगठनों के आह्वान पे किसान बहुत से नेताओं के, मंत्रियों के प्रोग्रामों का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। वो जहाँ पे जाते हैं उनका विरोध होता है, तो ऐसे में पुलिस बल आता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए। उनके साथ उनकी मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, और हिसार में जैसे कई लोगों को चोटें आई, पुलिस वालों को भी आई, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी गड़बड़ाती है, व्यवस्था भी ख़राब होती है। और एक जो है किसान बुज़ुर्ग हैं, उनमें ज़्यादातर वो कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, और सड़कों पे रहना आसान भी नहीं है। हर तरह की दिक्कत है, मौसम की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, वहाँ जो कॉलोनी वाले हैं उनको भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी है इसमें। और सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो रह रहे हैं। मौतें भी काफ़ी हो चुकी हैं इस आंदोलन में, और कोई ना कोई आगे भी बड़ा हादसा हो सकता है, मौतें हो सकती हैं, चोटें भी लग सकती हैं, मुठभेड़ भी हो सकती है। इसलिए लगा मुझे कि इस मुद्दे पे जो मुझे क्या लगता है वो मैं बता दूं। इन बातों पे बोलने से पहले मैं अपनी राय रखना चाहूँगा कि मेरी 3 कृषि कानूनों के ऊपर और एमएसपी के मुद्दे पे मेरी क्या राय है। एमएसपी की मांग मेरे को जो है जायज़ लगती है किसानों की। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार द्वारा तय किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर फसल बिकनी ज़रूरी होनी चाहिए, उसके लिए लीगल बाउंडेशन होना चाहिए, तो सरकार को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो मांग मान लेनी चाहिए ना। सरकार का ही डेटा है कि सिर्फ 6% फसलें ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिकती हैं। तो किसानों की दुर्दशा जो इस देश में बहुत है, उसको दूर करने के लिए अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सरकार, तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार भी हो सकता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया वो मिलना चाहिए किसानों को। पर इस पे सरकार ने क्या, बार बार जो सरकार का रुख रहा, जो सरकार ने मीटिंग्स के बाद भी बोला था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मतलब एक गोलमोल जवाब जो है सरकार का इस विषय पे हमेशा रहा है। उन्होंने स्पष्टता से कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबा खींचना या मिट्टी गोली देना या तत्काल उस मुद्दे को रफा दफा करना, बाद में देखा जाएगा, ये वाली स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है। वो सीधा बोलने की बजाय जो एक स्पष्ट सी मांग है किसानों की कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, वो तो है, वो तो रह रही है, और उसके ऊपर बिक्री तो नहीं हो रही ना। बिक्री बाध्य होनी चाहिए। अगर कोई उससे कम पे बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार इंश्योर करे कि बिक्री होगी। तो सरकार इसके ऊपर स्पष्टता से अपना कोई रुख बताए। अगर उसको एमएसपी देने में कोई दिक्कत है तो वो भी क्लियर करे ना, जनता के बीच जाए, समझाए। अगर उनके बात जेन्युइन लगेगी तो जनता देखेगी। घुमाना फिराना, बेवकूफ़ बनाना, उलझाना, ये मेरे को ठीक नहीं लग रही है उनकी नीति। या अगर वो एमएसपी पे तैयार है तो वो खुल के बोल दे ये भी बात कि हम एमएसपी पे कानून बनाने को तैयार हैं। थी है, रहेगी, बढ़ोना, बहकाना, ये वाली बात होती है। एक कानून है, कानून नहीं है, अमेंडमेंट हुआ है एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मतलब खाने कृषि से संबंधित है, जैसे कैरल्स, ये गेहूँ, चावल वगैरह हो गए, प्याज, टमाटर वगैरह, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो इनके ऊपर पहले एक स्टॉक की लिमिट होती थी। तो सरकार ने इस अमेंडमेंट के द्वारा वो स्टॉक की लिमिट जो है वो ख़त्म कर दी। अब जो है कोई भी लिमिटलेस स्टॉक कर सकता है। तो इस लिमिटलेस स्टॉक का भी किसको फ़ायदा होगा? इस लिमिटलेस स्टॉक का भी फ़ायदा तो सिर्फ 2-4 बड़े बिजनेस हाउसेस को होगा ना, क्योंकि ना तो छोटा व्यापारी अनलिमिटेड स्टॉक करता था, ना किसान अनलिमिटेड स्टॉक करता था।
अनलिमिटेड स्टॉक कौन करेगा? अनलिमिटेड स्टॉक तो वो करेगा ना जिसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में खड़ा भी हो गया बहुत सारी जगह। एक एक स्टेट की पूरी पूरी फसल वो है, वो स्टॉक कर सकते हैं। अगर लिमिट में होता है ये स्टॉक का तो व्यापारी छोटा भी कर सकता है लिमिट में, और किसान भी लिमिट में ही करता है। अपने ही खेत की फसल स्टॉक करेगा वो जितनी उसकी एकड़। अनलिमिटेड का तो उसका भी होते नहीं है। अनलिमिटेड किसके लिए? अनलिमिटेड तो वही है ना जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, और सबको पता है वो सिर्फ 2-4 बड़े व्यापारिक घराने ही हैं जो ये चीज़ कर पाएंगे, और वो इस सेक्टर पे इस हिसाब से कब्जा भी कर लेंगे। उन्होंने और भी कुछ सेक्टर में हैं उनमें भी अपना ही वर्चस्व लहरा दिया, और कोई उनसे अलग कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो इस अमेंडमेंट से तो मुझे देश के किसी भी वर्ग का फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा। अब अगर वही मोनोपोली में आ जाएंगे इस बिज़नेस में तो वो डिक्टेट करेंगे, इससे ख़रीदार को भी नुकसान होगा। अगर ख़रीदार ख़रीदने जाएगा मार्केट में वही कंपनी है तो वो जब चाहेंगे कमी दिखा देंगे और रेट बढ़ा देंगे उस चीज़ को। उनको तो किसी और के साथ कंपटीशन ही नहीं है। जब ख़रीदने भी जाएंगे तब भी दिखा देंगे कि अब तो ज़्यादा हो गया ये चीज़, तो औने पौने दाम में ले लेंगे। जो सारा प्रॉफिट है उन्हीं के पास हो जाएगा फिर इस हिसाब से। तो एग्री बिजनेस है वो सारा उनके हाथ में चला जाएगा, वो डिक्टेट करेंगे। तो इस पे मेरी ये राय है दोस्तों। एक एपीएमसी मंडी वाला है, एक कोई भी इस कानून के तहत कोई भी एक पर्सनल आदमी, सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए उस बंदे के पास, वो मंडी से बाहर ख़रीद कर सकता है और उस पर मंडी टैक्स भी नहीं लगेगा। एक और छूट ये है उसको। तो किसानों का इसमें डाउट है कि इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी। उनका डाउट भी सही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जिस भी फील्ड में हुआ वो ऐसे ही तो शुरुआत होती है उसकी, और एकदम थोड़ी ना बंद होता है डंके की चोट पे। तो वो धीरे धीरे वो मंडी में लोगों का जाना कम होगा तो विनिवेश कर लेगी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे तो फ़ायदा ही नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा है, मांग उठाने वाले भी नहीं रहेंगे उस टाइम तक। तो इस पर भी सरकार इंश्योर करे कि एपीएमसी मंडी बंद नहीं होंगी। अगर उनको कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देना है किसी को औरों को कि वो बाहर ख़रीदे तो वो ख़रीद ले, पर लॉज में कुछ ऐसा करे या इंश्योर करे लोगों को कि एपीएमसी मंडी नहीं होगी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन के जो अलग डिसएडवांटेज है वो झेलने पड़ेंगे लोगों को, किसानों को। तो क्योंकि सरकार तो सोशल वेलफेयर में काम करती है ना, कोई प्राइवेट बंदा तो सोशल वेलफेयर में काम नहीं करेगा, वो तो अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से काम करेगा। एक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लो मेरे को तो खैर मेरी नज़रों में इतना गलत नहीं लगता है। मेरी पर्सनल राय है इस पर। मुझे नहीं लगता यार, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई कर रहा है तो अपने रिस्क पे कर रहा है, और ये तो उसके लिए है ना जो खेती को बिजनेस मॉडल पे लेना चाहता है, जो रिस्क उठाना चाहता है, जो कुछ अलग करना चाहता है, तो उसके लिए भी मौके होने चाहिए ना यार। तो उसके मौके क्यों छीने? इसमें डर दिखाया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, ऐसा तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेके पे देते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसमें तो सरकार ने सिर्फ इस चीज़ को लीगलाइज़ किया है ना, पहले इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, कोई सेटअप नहीं था। अब एक फ्रेमवर्क दिया है कम से कम सरकार ने कि अगर कोई जो है करना चाहता है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो उसके लिए एक कम से कम लीगल फ्रेमवर्क तो हो। अब अगर किसी को डर लगता है, किसी को ज़मीन छीनने का डर है, या इसमें कुछ ना कुछ जालसाजी का खतरा लगता है, तो वो ना करे भाई। तो ये कोई किसी को गला पकड़ के थोड़ी धक्के से करवा लिया गवर्नमेंट कि आप करो। ये तो उसके लिए है जो चाहता है कुछ करना, जो बिजनेस मॉडल पे खेती करना चाहता है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? इसमें तो हाँ एक हो सकता है कि कुछ डाउट है कि एसडीएम शिकायत नहीं सुनेगा। एसडीएम वाले मामले में अगर गवर्नमेंट का जो है वो कोर्ट का भी ऑप्शन दे दे तो इसमें इससे ज़्यादा तो नहीं, ये तो कानून मेरे को इतना गलत नहीं लगता। बस यही मेरी राय थी इन सारी चीज़ों पे। हाँ मैं कहना चाहूँगा जो बात थी कि अब बात तो हो नहीं रही सरकार की और किसानों की। किसान आंदोलन कर रहे हैं, मंत्रियों का घेराव भी कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है, चोटें भी लग रही हैं, आगे भी लग सकती हैं, कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है इससे, अव्यवस्था भी फैलती है इससे। और जो
बॉर्डर पे बैठे हैं, वो कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं, मौतें भी हो चुकी हैं, क्या पता आगे भी किसी की हो जाए दुर्घटना कुछ भी। लोग अपना काम छोड़ दे बैठे हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा इसको समर्थन दे रहे हैं और घर से दूर बैठे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार, काम बहुत हैं लोगों को, इस चीज़ में उलझे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो इस पे कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए यार, मेरे को लगता है। मेरे समझ के अनुसार किसान जो जो उनको लगे उनके अनुसार भाई ये चीज़ एसेंशियल है, वो अपनी चीज़ एक बार फिर से लेके जाएं कि ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे उनको 3 कानून वापस लवाने हो या 2 लवाने हों या कुछ भी, मतलब मांग करे। और सरकार भी अपनी तरफ से स्पष्ट रुख करे, ये नहीं कि बार बार एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। भाई आपको कानून बनाना है या नहीं बनाना है? नहीं बनाना है तो आपको क्या कमी लगती है? एक स्पष्टता बताए, जनता को कम से कम पता लगे, आपकी बात ठीक लगेगी ठीक, नहीं तो नहीं। 3 कानूनों पर भी एक बार फिर से मतलब स्पष्ट कर दे बात, भाई हम इस हद तक सहमत है और कहाँ पर सहमत नहीं है, वो क्यों नहीं है, और किसान भी अपनी बता दे इतनी इतनी। अब अगर बात उनकी सिरे चढ़ती है तो ठीक, अगर किसानों को लगता है अगली इस बार भी उनकी बात सिरे नहीं चढ़ रही, तो एक उस आंदोलन का तो फिर कोई मतलब सही नहीं रहता ना। अगर आपकी बात सामने वाला सुनने को तैयार नहीं, आपकी बात मान ही नहीं रहा, कोई उसका स्कोप भी नहीं दिख रहा निकट भविष्य में कि वो बात माननी जाएगी, और आप आंदोलन पे बैठे हो, तो इससे अच्छा तो फिर आप, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, बॉर्डरों पे पड़े हैं, काम धंधा छोड़े बैठे हैं, उससे अच्छा क्या करें। लोकतंत्र में एक सीधी सी बात है यार, विरोध का सीधा तरीका है। इस आंदोलन के बजाय आप जिस पार्टी की सरकार है जो आपकी बात नहीं मान रही, जो अपने हट पे अड़ी है, उसको वोट ना दें भाई, यही है ना। उनके खिलाफ प्रचार करें आप, जो आपके हाथ के बंदे हैं, जो आपके समर्थन के बंदे हैं, उनसे वोट ना डलवाएं, उनके खिलाफ प्रचार करें, इस बात को लेके जनता के बीच में जाएं। ये तरीका है। आंदोलन में ये ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत हो रही है, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, बहुत से लोगों को बातें नहीं समझ में आ रही, तो ये एक तरफा होना चाहिए काम। हाँ, इस आंदोलन से एक चीज़ और निकल के आई है, वो इस पर मैं बोलना चाहूँगा। जैसे अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कुछ चीज़ें दबाव में ही क्यों करती है? जैसे अभी डीएपी का रेट घटा, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार दबाव में है, तो उन्होंने उस प्रेशर के अंडर ये निर्णय करेगा। यार ये जो निर्णय ज़रूरी था, ये बेनिफिट के लिए था किसानों के, तो आप ये बिना दबाव के क्यों नहीं कर सकते? आप भी तभी क्यों करते हो जब आपको कोई डराए या कोई आपके मतलब ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाए। जैसे अब की बार फसलें ठीक भी की गेहूँ की, पिछली बार धान की, जीरी की फसल, उससे पहले की गेहूं की फसल में बहुत दिक्कतें आई किसानों को। उनकी फसलें सड़कों पे पड़ी रही, मंडियों में कई कई दिन तक नहीं बिकी। मैसेज वाला सिस्टम चालू कर दिया, मैसेज वाले सिस्टम से बहुत दिक्कत है किसानों को, इतना एडवांस नहीं हुआ है सिस्टम, वहाँ डिजिटलाइज कर दिया, लोग उससे भी परेशान हुए। अब की बार जो है सरकार के ऊपर दबाव था, क्योंकि ये प्रदर्शन चल रहे हैं अभी भी, ठीक ठाक बिक्री करवाई उन्होंने, तो सरकार भी जो सही निर्णय आया वो बिना दबाव के ही कर दे। बाकी जो मैंने कहना था भाई यही था कि ज़रूरी जितनी बातें हैं उनको लेके दोबारा आएँ, जिसका जो पक्ष अपना रखे, सहमति बनती है ठीक है, नहीं अपना किसान वोट ना दें इस सरकार को, और वोट की इनके खिलाफ़ करने की अपील करें अपने बंदों से, क्योंकि आंदोलन में तो फिर लोगों का काम भी रुका हुआ है, देश भी रुका हुआ है, और व्यवस्था भी बिगड़ती है। तो अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो आगे पहुंचाइए दोस्तों। नमस्कार, राम राम।